गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम 13 मार्च के करंट अफेयर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर महतारी वंदना योजना ऑफ छत्तीसगढ़ व्हाट अमाउंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द एलिजिबल फीमेल्स पर ईयर। तो इस योजना के तहत जो भी फीमेल्स एलिजिबल होंगी उनको पर ईयर 12,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में इस योजना को लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत एन अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज़ will be transferred online every month to over 70 lakh eligible women। और एज क्या होनी चाहिए महिलाओं की जो अप्लाई कर सकती है इस स्कीम के लिए? ये 23 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं के लिए स्कीम चालू की गई है। हु सक्सीडेड डॉक्टर आरिफ अलवी एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी बने हैं आरिफ अलवी को सक्सीड करके। 14th प्रेसिडेंट है ये पाकिस्तान के। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिक जीके देख लीजिए। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को बोलते हैं। इंडियन स्टेट दैट शेयर बॉर्डर्स विद पाकिस्तान कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। टोटल लेंथ कितनी है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की? तो 3,323 किलोमीटर है। बेनज़ीर भुट्टो ऑफ पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कोचरब आश्रम। इस आश्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है। साबरमती गुजरात में ही ऑल्सो लॉन्च द मास्टर प्लान ऑफ गांधी आश्रम मेमोरियल। अभी कल ही था ना 12 मार्च वही दिन है जब दांडी मार्च को शुरू किया गया था बापू के द्वारा। एंड कोचरब आश्रम वॉज द फर्स्ट आश्रम स्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया इन 1915 अपन हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट आश्रम है। यहाँ पर ना अब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। महात्मा गांधी की है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। बराक ओबामा की है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। फिर बेनज़ीर भुट्टो की है डॉटर ऑफ डेस्टिनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की है चेंजिंग इंडिया। इंदर कुमार गुजराल सर की है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। जवाहरलाल नेहरू की है एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है इंडिया विंस फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और राजेंद्र प्रसाद की है आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। अभी तक मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इसके बाद नायब सैनी हरियाणा के सीएम बने हैं। हरियाणा बीजेपी प्रेसिडेंट थे, ये अभी सीएम बन गए हरियाणा के। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कुरुक्षेत्र। यहाँ देख लेते हैं नए सीएम अभी कई सारे स्टेट्स को मिले हैं। झारखंड के नए सीएम हैं चंपई सोरेन। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं विष्णुदेव साय। डिप्यूटी सीएम छत्तीसगढ़ के अरुण साव और विजय शर्मा हैं। तेलंगाना के सीएम हैं रेवंत रेड्डी। डिप्यूटी सीएम है यहाँ के भट्टी विक्रमार्का मल्लू। मिजोरम के सीएम है लालदू होमा और डिप्यूटी सीएम है मिजोरम के सबदंगा। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव और यहाँ के डिप्यूटी सीएम है राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवरा। राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा और डिप्यूटी सीएम है यहाँ के दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। अगला क्वेश्चन है, हु वन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ये है यशस्वी जायसवाल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंग्लैंड के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो इन्होंने दिखाई उसके लिए इनको मिला है ये अवार्ड। और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फेब्रुअरी ये है एनाबेल सदरलैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा। अभी आईसीसी अवार्ड 2023 के देख लेते हैं मेंस कैटेगरी वाले सारे। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं पैट कमिंस। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है विराट कोहली। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है उस्मान ख्वाजा। स्पिरिट आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड अकील हुसैन है। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्र हैं। आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बीडे लीड आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर है रिचर्ड इलिंगवर्थ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इनका नाम है एएस राजीव। प्रेसिडेंट के द्वारा विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। अभी हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अपॉइंट किया है एएस राजीव को एज विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक एपेक्स इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है। 1964 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका प्राइमरी रोल है टू एड्रेस करप्शन इन पब्लिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। फिलहाल चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कट लेस एक्सप्रेस 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। इसको ऑर्गेनाइज किया गया सेशल्स में।
कटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज जो है मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। इंडिया की तरफ से इंडियन नेवल शिप INS तीर इसमें भारत की तरफ से शामिल हुई। टोटल 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। 2019 से इंडियन नेवी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। तो याद रखिएगा सेशल्स। यहाँ पर एक्सरसाइज थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच होती है, अरेबियन सी में इसको कंडक्ट किया गया। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है, हिमाचल प्रदेश में हुई। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच, इजिप्ट में ही हुई। नेवी की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज अयुथाया, पहला एडिशन इसका इस बार था, इंडिया और थाईलैंड के बीच हुई। डेजर्ट साइक्लोन का भी पहला एडिशन जो है राजस्थान इंडिया में ही हुआ था, इंडिया और UAE के बीच होती है, अभी इसका सेकेंड एडिशन भी हो चुका है। ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई, ऑस्ट्रेलिया में। काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होती है, कजाकिस्तान में ही हुई। विनबेक्स इंडिया और वियतनाम के बीच होती है, वियतनाम में हुई। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज है, महाराष्ट्र में हुई। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है, इसको बिश्केक किर्गिस्तान में ही कंडक्ट किया गया। Who launched सुभाष अभिनंदन, a digital exhibition based on the life of सुभाष चंद्र बोस? तो इसको लॉन्च किया गया अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हमारी यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है ये एग्जीबिशन डेडिकेटेड है टू द लाइफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इट इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 134th फाउंडेशन डे। Who has won the संतोष ट्रॉफी 2023-24? संतोष ट्रॉफी को जीता है सर्विसेज ने। अरुणाचल प्रदेश में ये ट्रॉफी खेली गई थी। सर्विसेज इमर्ज्ड एज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। गोवा की पोजीशन इसमें सेकंड आई है, रनर अप रहा ये। फिजम सनथोई मैती ये मणिपुर से हैं, टॉप गोल स्कोरर थे विद 9 गोल्स। समीर मुर्मू फ्रॉम सर्विसेज वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट प्लेयर। और बेस्ट गोलकीपर इसमें थे सैयद बिन अब्दुल कादिर, सर्विसेज से ही खेलते हैं ये। संतोष ट्रॉफी की यहाँ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। 1941 में इस्टेब्लिश किया गया था। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम इसमें वेस्ट बंगाल रही है, 32 टाइटल्स ये जीत चुका है। इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1937 में और करंट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हैं कल्याण चौबे। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्पोर्ट्स टर्म कौन कौन से फुटबॉल में यूज़ होते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो किक, गोल, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफसाइड, मूव, हैट्रिक, फॉल, लेफ्ट आउट, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, साइड बैक, पास, बेस लाइन, रिबाउंड, कमर बैक। ये कुछ वर्ड्स हैं जो फुटबॉल के मैच में इस्तेमाल होते हैं। और फुटबॉल रिलेटेड ट्रॉफीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। फीफा कप, रोवर्स कप, कैसर कप, सुब्रोतो मुखर्जी कप, यूरो कप, डूरन कप, मेर्डेका कप और संतोष ट्रॉफी। ये सारी ट्रॉफीज़ हैं जो फुटबॉल के लिए खेली जाती हैं। अब फुटबॉल की बात हो रही है तो फीफा 2022 यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। कतर में हुआ था, 22nd एडिशन था। 32 टीम्स ने भाग लिया था। मैस्कॉट था इसका लाइव। चैंपियन रहा था अर्जेंटीना जिसका ये 3rd टाइटल था। रनर अप था इसमें फ्रांस, 3rd प्लेस था क्रोएशिया का और 4th प्लेस था मोरक्को का। टॉप स्कोरर थे किलियन म्बाप्पे, बेस्ट प्लेयर थे लियोनेल मेसी, बेस्ट यंग प्लेयर थे एंजो फर्नांडिस, बेस्ट गोलकीपर थे इमिलियानो मार्टिनेज और फेयर प्ले अवार्ड मिला था इंग्लैंड को। अब फीफा 2026 में होगा US, मैक्सिको और कनाडा में। और जो फीफा का फाइनल होगा 2026 में वर्ल्ड कप फाइनल फीफा का, ये न्यूयॉर्क में कंडक्ट किया जाएगा। फुटबॉल एशिया कप 2023 का कतर में हुआ था। फुटबॉल एशिया कप 2027 का सऊदी अरबिया में होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? ये बनाए गए हैं किशोर मकवाना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लव कुश कुमार ऑल्सो अज्यूम्ड ऑफिस एज अ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलोंगसाइड मकवाना। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर भी जो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। मकवाना इज़ नॉट ओनली अ चेयरमैन बट ऑल्सो अ जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट। ही हैज़ ऑथर्ड ओवर 33 बुक्स ऑन वेरियस सोशल टॉपिक्स। और मोदी अ कॉमन मैंस PM, ये बुक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, किशोर मकवाना के द्वारा। तो याद रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसके प्रेसिडेंट किशोर मकवाना है। अब इस बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में मेंशन की गई है चीज़ें। पहला कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब सेटअप किया गया था अगस्त 1978 में। फिर संविधान में एक संशोधन होता है, 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाया जाता है, जिसके ज़रिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों के लिए बॉडी अलग अलग कर दी जाती है।
ठीक है, पहले एक ही बॉडी हुआ करती थी, लेकिन फिर 2003 में अलग अलग बॉडी बना दी जाती है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है और 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है। और फिर बाद में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी बनाया गया, वो 338B में उसको शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। द कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स, और इन सभी को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द एकेडमी अवार्ड्स 2024, यानी कि ऑस्कर्स में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीता है, इसका आंसर बताइएगा। और बस इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।